Hello friends, I Jayashree Zawar welcome you in my class. So in my last class we have seen sentences. So what are sentences? Sentences are the group of words which make sense. Okay? So sentence क्या होते हैं? वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है, शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, सार्थक शब्दों का समूह। ओके, हर वर्ड कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। तो कोई वर्ड नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई आर्टिकल होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई कंजंक्शन होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडवर्ब होता है या कोई इंटरजेक्शन होता है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट वो प्ले करते हैं, वो जो अलग अलग वर्ड्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं हमने देखे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। रामा इज अ फैट बॉय सो ही वॉक्स स्लोली। ओके, तो इसमें रामा क्या है? रामा ये नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, ए है आर्टिकल, फैट बॉय, बॉय कैसा है? फैट है। तो बॉय के बारे में हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो फैट इज एडजेक्टिव। ये बॉय है, ये भी नाउन है, ये कॉमन नाउन में आता है। सो ही वॉक्स स्लोली। अब ये जो दो सेंटेंसेस है, रामा इज अ फैट बॉय, ही वॉक्स स्लोली, इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम किसने किया है? सो ने किया है। सो क्या है? इसको कहते हैं कंजंक्शन। ही मतलब रामा इज अ फैट बॉय, रामा वॉक्स स्लोली। तो बार बार हम रामा तो नहीं कह सकते, इसलिए रामा के बदले में यहाँ पे ही यूज किया है। तो नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो ही क्या है? प्रोनाउन। वॉक्स, वॉक्स मतलब ये क्रिया हो रही है, तो ये क्या है? वर्ब। और वॉक्स स्लोली, कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है। तो वर्ब के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो स्लोली ये क्या है? एडवर्ब है। सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? आप आपके आसपास देखिए, आपके आसपास जितनी भी चीजें होगी, जितने भी चीजें, जितने भी लोग, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो वो जो भी है, जो भी उनका नाम है उस चीज का, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके, तो नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का और या किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो उसको कहते हैं नाउन। ओके, सो नाउन के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, वो होते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो एक हम देखेंगे उसमें से। अब पहले ये एग्जांपल देखते हैं। अशोका वॉज अ वाइज किंग। ओके, तो ये अशोका जो है, तो अशोका वॉज अ वाइज किंग, ये जब सेंटेंस सुनते हैं तो कौन सा अशोका आपके ध्यान में आता है? आपको ध्यान में आता है द ग्रेट किंग अशोका। ओके, तो ये अशोका बोलने के बाद आपको एक प्रॉपर पर्सन आपके आंखों के सामने आता है। तो ये अशोका क्या हुआ? दिस इज प्रॉपर नाउन। ओके, लेकिन वही अगर आप किंग कहेंगे, सिर्फ किंग कहेंगे, तो देयर वेर सो मेनी किंग्स। ओके, तो किंग बोलने के बाद कोई एक पर्टिकुलर किंग आपके सामने नहीं आता। दैट मीन्स किंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। कोई पर्टिकुलर आदमी आपके ध्यान में नहीं आता है, ये पोजीशन आपके ध्यान में आती है, ये क्लास आपके ध्यान में आता है। तो सो किंग इज द कॉमन नाउन। ओके, सो किंग कॉमन नाउन में आता है और अशोका प्रॉपर नाउन में आता है। सो नाउन के जो टाइप्स है वो अब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? मैंने बताया आपको, इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग
ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक सेम क्लास जब आपके सामने आता है, जब मैं बॉय कहूंगी तो कोई एक पर्टिकुलर बॉय आपके सामने नहीं आएगा, कोई एक बॉयज का क्लास मतलब एक टाइप का जो फिगर आपके सामने आएगा तो उसको हम बॉय कहते हैं, राइट। एक फिगर आपके सामने आएगा जिसको हम गर्ल कहते हैं। तो ये जो है बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ये जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके सामने नहीं आता है, तो क्लास आपके सामने आता है। जब हम कंट्री कहते हैं तो कोई भी कंट्री हो सकती है, ओके। लेकिन जब हम इंडिया कहते हैं तो हमको हमारी कंट्री इंडिया ध्यान में आती है। तो इंडिया ये हुआ प्रॉपर नाउन और ये कंट्री जो है ये हुआ कॉमन नाउन, राइट। स्टेट, स्टेट कहने के बाद कितने स्टेट है इंडिया में, तो वो सारे, कोई भी स्टेट हो सकता है, तो ये स्टेट ये क्या है, कॉमन नाउन है। सिटी ये कॉमन नाउन है, लेकिन वही हम अगर दिल्ली कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन रहेगा। स्टेट कहेंगे तो कॉमन नाउन रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र कहेंगे तो वो क्या रहेगा, वो प्रॉपर नाउन रहेगा। जब हम मोन्यूमेंट कहेंगे, मोन्यूमेंट कोई भी मोन्यूमेंट हो सकता है, स्मारक तो कोई भी स्मारक हो सकता है। लेकिन जब हम ताजमहल कहेंगे तो हमको एक बिल्डिंग वो हमको सामने आता है। तो ताजमहल ये प्रॉपर नाउन हुआ और मोन्यूमेंट ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। होटल, ये जब हम होटल कहेंगे तो कोई भी होटल हो सकता है, तो दिस इज कॉमन नाउन। बट हम ताज अगर कहेंगे, होटल ताज, तो हमको मुंबई में जो होटल ताज है वो हमारे सामने आता है। तो होटल दिस इज कॉमन नाउन एंड ताज इज प्रॉपर नाउन। तो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस जो है वो आपके समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी पर्टिकुलर जगह का या पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ओके। सो प्रॉपर नाउन के कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम अब देखेंगे। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो बिगिनिंग का, स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो आपको हरदम कैपिटल में लिखना पड़ता है, ओके। जैसे हम किसी भी नाम का लेटर जो है कैपिटल में लिखते हैं ना, राम, तो ये आर हमको कैपिटल में लिखना पड़ता है। आपका खुद का नाम जब लिखते हो आप, तो फर्स्ट लेटर आप क्या लिखते हो, कैपिटल लेटर लिखते हो, ओके। जो भी प्रॉपर नाउन आप लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा। अब कभी कभी कोई प्रॉपर नाउन ऐसा भी होता है कि जो हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। तो एक लुकमान नाम का एक वाइज मैन था, बहुत होशियार आदमी था जिसकी स्टोरीज बहुत फेमस है उसके होशियारी की। तो वो जो पर्सन था, तो उसका नाम लेकर हम कह सकते हैं कि कोई एक आदमी है जो बहुत ही होशियार है, बहुत ही वाइज है, तो उसके बारे में क्या कहा जाता है कि ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। मतलब उसके जमाने का वो लुकमान था, मतलब क्या था, उसके जमाने का वो बहुत वाइज आदमी था। तो जब हमको वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज कहना है, हम क्या कहेंगे, लुकमान ऑफ हिज एज कहेंगे। तो ये आगे आएगा फिगर ऑफ स्पीच में, आपको समझ में आएगा। ये हमने क्या की है, लुकमान से उसकी तुलना की है, लेकिन यहाँ पर ये लुकमान जो है ये आप कॉमन नाउन की तरह यूज, मतलब ये है एक्चुअली प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है, द वाइजेस्ट मैन, ओके। तो ये यहाँ पर ये जो है ये कॉमन नाउन है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर कौन था, द ग्रेट ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर, ओके। सो कालिदास को हम क्या कह रहे हैं कि कालिदास ये इंडिया का शेक्सपियर है, मतलब वो इंडिया का ग्रेट ड्रामेटिस्ट है, ओके। तो यहाँ पर ये शेक्सपियर वर्ड जो है ये कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, ओके। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन्स इज कलेक्टिव नाउन, ओके। सो किसी भी चीज का, ग्रुप का जो नाम होता है, जैसे हर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल का क्या होता है,
कैटल्स मतलब भेड़ बकरियां जो होती है उनका झुंड जो होता है, तो ये झुंड जो होता है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप का नाम है वो। जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर, तो सोल्जर्स का अगर ग्रुप है तो उनको हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। सो इट इज द कलेक्टिव नाउन। ओके, द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, सो ग्रुप जो होता है किसी भी चीज का या किसी पर्सन्स का, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर कहीं पे जमा हो तो हम क्या कहते हैं, वहां भीड़ जमी है, वहां लोगों की भीड़ जमी है, द क्राउड ऑफ पीपल। ओके, सो दिस क्राउड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, क्राउड या मॉब, मॉब भी कहते हैं, बहुत सारे लोग जहां जमा है तो उसको हम मॉब भी कहते हैं। प्लेयर्स जो होते हैं तो उनकी टीम होती है, राइट। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की क्या होती है, सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं आर्मी। फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप मतलब जहाज, बहुत सारे जहाज अगर एक साथ जमा हो तो उसको क्या कहते हैं, फ्लीट। जूरी ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस का जो एक ग्रुप होता है तो उसको कहते हैं जूरी। ओके, नेशन, तो बहुत सारे स्टेट्स मिलके नेशन बनता है, तो ये सारे क्या है, ये है कलेक्टिव नाउन। तो किसी ग्रुप का जो नाम होता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये जो एग्जांपल है, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, तो कैटल का झुंड जो है वो यहाँ से पास हो रहा है, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। किसी एक्शन का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, ये आपको दिखती नहीं है, ये किसी चीज का नाम नहीं है, ये किसी क्वालिटी का नाम है। ओके, सो जैसे क्वालिटी क्या क्या है, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज है, उसमें की अच्छाई। ओके, गुडनेस अच्छाई, उसकी दयालुता, किसी पर दया करने की जो क्वालिटी है, काइंडनेस। ऑनेस्टी, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है तो उसमें कौन सी अच्छाई है, ऑनेस्टी, तो ये ऑनेस्टी ये क्या है, ये एक क्वालिटी है। विजडम, वो एक वाइज पर्सन है, वाइज से क्या बना, वाइज ये उसका विशेषण है, ये एडजेक्टिव है, और वाइज से जो क्वालिटी बनी वो क्या है, विजडम, तो ये क्वालिटी का नाम क्या है, विजडम। ब्रेवरी, तो ब्रेव ये है एडजेक्टिव, ब्रेवरी ये उसकी क्वालिटी है, तो क्वालिटी का नाम क्या बना, ब्रेवरी। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये क्वालिटी से बनने वाले, क्वालिटी जो बता रहे हैं ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब दूसरा एक्शन, क्रिया से बनने वाला जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाफ्टर हास्य, थेफ्ट मतलब चोरी, तो थेफ्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव्ड फ्रॉम एन एक्शन। ओके, मूवमेंट, जजमेंट, तो जजिंग, किसी को जज करना, ये क्या है, क्रिया है, तो ये क्रिया जो है तो उसमें से आपको क्या मिला, जजमेंट मिला, तो जजमेंट ये क्या हुई, ये हुई एक्शन। ओके, तो ये एक्शन का जो नाम है उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब स्टेट, चाइल्डहुड, तो बचपन, यूथ, यूथ मतलब यौवन। स्लेवरी मतलब क्या, वो एक स्लेव है, स्लेव से बनता है स्लेवरी, तो ये क्या है, उसकी स्टेट है, मतलब गुलामी। सिकनेस, बीमार, बीमारी, तो बीमारी ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी, गरीबी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, किसी आर्ट का या किसी साइंस का जो नाम आता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, तो जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सारे जो वर्ड्स है जो साइंस या आर्ट से रिलेटेड है तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। ओके, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ वर्ब से बनते हैं और कुछ कॉमन नाउन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, काइंड ये क्या है, एडजेक्टिव, उससे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना काइंडनेस। ऑनेस्ट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना ऑनेस्टी। अब वर्ब से
ओबे, ओबे मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना। तो ओबे से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना वो क्या है, ओबीडियंस। ग्रो मतलब बढ़ना, तो ग्रो से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना ग्रोथ। कॉमन नाउन जो है उससे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। देखिए चाइल्ड ये कॉमन नाउन है, चाइल्ड से चाइल्डहुड। स्लेव मतलब गुलाम, गुलामी, तो गुलामी मतलब स्लेवरी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसे बनते हैं। ओके, नाउन का जो क्लासिफिकेशन होता है तो वो 4 टाइप्स तो हमने देखे, लेकिन उसका और एक तरह से भी क्लासिफिकेशन होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, सो जो भी हम काउंट कर सकते हैं दैट इज काउंटेबल नाउन। जैसे बुक, पेन, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, जो भी हम काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और पीपल दैट वी कैन काउंट, इसमें ऑब्जेक्ट या पीपल कोई भी आ सकता है, हम उनको गिन सकते हैं, राइट। अनकाउंटेबल तो नेम्स ऑफ द थिंग्स विच वी कांट काउंट, हम जिसको गिन नहीं सकते दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो मिल्क, ऑयल, वाटर, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। जैसे मिल्क, मिल्क हम काउंट कर सकते हैं क्या, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ऑयल, मिल्क, वाटर, शुगर अनकाउंटेबल में आता है, गोल्ड अनकाउंटेबल में आता है, ऑनेस्टी किसी की ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल में आते हैं। ओके, सो और एक इसमें है कि काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उसका हम प्लूरल कर सकते हैं, तो बहुवचन उसका हम कर सकते हैं। जैसे बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, डॉक्टर, डॉक्टर्स, डॉग, डॉग्स, हम इसका प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन ये मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, इसको हम मिल्क, मिल्क्स कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, तो इसका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, सो नाउन का ये जो पार्ट है ये यहाँ पर ही खत्म होता है, आगे नाउन को ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको ये मेरा पढ़ा ना समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आप देख सके। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।